में आपका स्वागत है। आज मैं महत्वपूर्ण जो अवार्ड है वो आपको बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ये टॉपिक जो है एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो पुरस्कार, क्योंकि बिहार दरोगा देखिए या फॉरेस्ट गार्ड देखिए, फॉरेस्टर देखिए, पुलिस देखिए, या एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम में देख लीजिए इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। रेलवे में तो इस बार भर भर के इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार का जो गठन हुआ था वो 1901 में हुआ था। और जो भी मैं कोशिश करूँगा कि जो भी पुरस्कार है जिसके बारे में बताना उचित हो उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत बताते चलूँगा, ताकि एस्थेटिक भी आपका कंप्लीट होते जाए। तो नोबेल प्राइज़ का गठन जो हुआ था 1901 में हुआ था। ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। जो 6, कभी कभी ये भी पूछता है कि वो 6 मतलब दे देगा ऑब्जेक्टिव में, इनमें से किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है या दिया जाता है। तो आपको ये 6 क्षेत्र जो है वो याद रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो पहला जो है वो भौतिकी में, दूसरा रसायन शास्त्र में, तीसरा चिकित्सा में, चौथा साहित्य में, पांचवा अर्थशास्त्र में और छठा शांति में। 1901 में जब नोबेल प्राइज का गठन हुआ था तो उस टाइम केवल ये 5 ही क्षेत्र में दिया जाता था। उस टाइम ये केवल 5 क्षेत्र में दिया जाता था। लेकिन 1968 में जा कर के ये जो है 6 क्षेत्र में एक अर्थशास्त्र बीच में जुड़ गया और ये 6 क्षेत्र में देना शुरू किया गया। तो याद रखिएगा कि 1901 में अगर पूछ दे कि 1901 में गठन के समय कितने क्षेत्रों में दिया जाता था ये पुरस्कार, तो 5 हो जाएगा, और अभी वर्तमान में तो 6, क्योंकि बाद में अर्थशास्त्र को 1968 में जोड़ा गया था। 1968 से दिया जा रहा है अर्थशास्त्र में, ठीक है। तो 1901 में सबसे पहले कभी कभी पूछता है कि सबसे पहले ये पुरस्कार किसको मिला, तो विलियम रॉन्टगन को, विलियम रॉन्टगन, ठीक है। विलियम रॉन्टगन को ये सबसे पहले पुरस्कार, एक्स किरण के खोजकर्ता थे वो, एक्सरे के, तो उनको ही सबसे पहले ये पुरस्कार दिया गया था। पूछता है कभी कभी कि प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, सम्मानित किया गया, तो प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए 1913 में ये प्राइज दिया गया था। अभी तक टोटल 9 भारतीयों को नोबेल प्राइज मिला है, और ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अभी तक 9 भारतीयों को ये नोबेल प्राइज मिला है, जिसमें 5 तो भारतीय हैं और 4 जो हैं वो भारतीय मूल के विदेशी नागरिक हैं। भारत में जन्म हुआ उनका भारत में, लेकिन रह रहे हैं विदेश में। तो 4 ऐसे हैं, टोटल 9 भारतीय पूछेगा तो टोटल 9 भारतीयों को अभी तक ये जो नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन कभी कभी बनता है कि उस महिला का नाम बताइए जिसने नैन्सी गेट का 2 बार नोबेल प्राइज जीता है। तो वो थी मैरी क्यूरी, और ये प्रथम महिला थी जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला, मैरी क्यूरी को। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम महिला जिसे नोबेल पुरस्कार मिला तो भी मैरी क्यूरी ही होंगी, ठीक है। इन्हें 1903 में और एक 1911 में 2 बार मतलब इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज से जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है मैं कोशिश करूंगा कि उतना आपको बता दूं। क्वेश्चन आता है कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला, तो 14 वर्ष के उम्र में सबसे पहले मलाला यूसुफजई को यह पुरस्कार मिला था, मलाला यूसुफजई को। और वहीं बोल देगा कि सबसे ज़्यादा एज में तो जॉन बी गुड इनफ को 97 वर्ष के जब थे तो उनको ये पुरस्कार मिला था, जॉन बी गुड इनफ। तो नोबेल पुरस्कार से बस इतना ही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, अभी तक तो इतना ही देखने को मिला, और वर्तमान में जो है वो जरूर पूछता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि नोबेल पुरस्कार प्राइज क्या होता है नोबेल प्राइज पुरस्कार में, तो 10 मिलियन जो है वो स्वीडिश कोरोना दिया जाता है। स्वीडिश ये नॉर्वे का जो डॉलर है या स्वीडन का स्वीडिश कोरोना, 10 मिलियन दिया जाता है स्वीडिश कोरोना, ठीक है।
ये हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ये हर साल कब दिया जाता है? तो 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार हर साल दिया जाता है। और मैक्सिमम 3 लोगों को ही ये मिल सकता है, मतलब एक बार में मैक्सिमम 3 ही लोग इस पुरस्कार को जीत सकते हैं। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जितना भी बन सकता था क्वेश्चन नोबेल प्राइज से मैंने सब बता दिया। अब आइए 2022 में नोबेल पुरस्कार। तो 2022 में नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में स्वयंते पावो। अगर आपको चिकित्सा मिलेगा तो आपको शांति मिलेगा, तो शांति पावो कब? जब चिकित्सा मिलेगा तब। तो याद रखिएगा। देखिए, किसी भी चीज़ को याद करने का तरीका है कि उसको किसी न किसी चीज़ से आप रिलेट कीजिए। जरूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ उसी तरीके से आप रिलेट करके पढ़िए, नहीं, आप अपने मन से भी, जैसे भी आपको लग रहा है, आप कहीं से कुछ भी कॉमेडी बना करके या फिर किसी चीज़ से ऐसे ही ट्रिक बना करके जो आपके मुंह पे याद रहे, आप रट लीजिए, याद कर लीजिए उसे, ताकि आप एग्जाम में उसे भूलें नहीं। भौतिक में मैंने याद किया था कि क्लॉज आकर के जिलिंगर को एक्सपेक्ट करो, मैंने ऐसे याद किया था। तो आप किसी तरह से आप रिलेट कर सकते हो। तो एलन एस्पेक्ट फ्रांस के थे, जॉन क्लॉजर यूएसए के थे और एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रेलिया के थे। देश तो हालांकि नहीं पूछता है, अब आगे अगर क्वेश्चन का लेवल जो है मॉडरेट करेगा तो शायद पूछ भी सकता है, लेकिन अभी तक तो नहीं उतना पूछा है। तो एस्पेक्ट, क्लोजर और जिलिंगर, ये भौतिक में। रसायन में बटोरजी, मेल्डल और शार्पलेस। मैंने तो बस इनका बस लास्ट वाला याद कर लिया है, मेल्डल, शार्पलेस, बटोरजी। रसायन, मेल्डल, शार्पलेस, बटोरजी, रसायन, मेल्डल, शार्पलेस, बटोरजी, रसायन, ऐसे करके मैंने रट लिया इसको। शांति में 3 लोगों को मिला है। एक तो 2 ठो संस्था है और तीनों एक व्यक्ति हैं। तो एक बेलारूस का अधिवक्ता है, एलेस बिलियात्स्की। बेलारूस के ये क्या है? अधिवक्ता है। तो ये हो सकता है इनका कंट्री पूछे, एलेस बिलियात्स्की का, क्योंकि ये अकेले हैं इसमें। और 2 मानवाधिकार संगठन हैं, एक तो मेमोरियल है रूस का मानवाधिकार संगठन और एक यूक्रेन का है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रहा है, तो मान लीजिएगा कि उन्हीं दोनों के बीच का होगा। तो एक रूस का है मानवाधिकार और एक ये आपका यूक्रेन का, मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी। अर्थशास्त्र में मैंने याद किया था डाई बर्नाके, बस इतना से, डाई बर्नाके आप रट लीजिए किसी तरह से। तो बेन एस बर्नान के यूएसए के, डगलस डायमंड और फिलिप डाइविक, ये तीनों यूएसए के ही थे। साहित्य में एनी एर्नॉक्स, ये तो एक है, आप रट लीजिएगा इसको। साहित्य में किसको मिला है? तो एनी एर्नॉक्स, फ्रांस के। तो एक बार और रिपीट कर दे रहा है। चिकित्सा में स्वयंतो पावो, स्वीडन। भौतिक में एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉजर और एंटोन जिलिंगर। रसायन में कैरोलिन बैटोजी, मॉर्टेन मेल्डल, बैरी शार्पलेस, 3 लोगों को। और शांति में बेलारूस के अधिवक्ता थे एलेस बिलियात्स्की और 2 मानवाधिकार संगठन था, जिसमें एक रसियन था मेमोरियल और एक था यूक्रेन का सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। अर्थशास्त्र में भी 3 लोगों को मिला है, बेन एस बर्नाके, डगलस डायमंड और फिलिप डाइविक। साहित्य में एनी एर्नॉक्स को। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार से जितना भी अभी तक बन सकता है क्वेश्चन मैंने सब कंप्लीट करवा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आगे आप लोग के लिए मेहनत कर सकूं। भारत रत्न पुरस्कार, तो भारत रत्न पुरस्कार जो है वो 1954 से दिया जा रहा है। और भारत रत्न पुरस्कार जो है सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार 1954 में। भारत रत्न पुरस्कार में आगे बढ़ते हैं तो ये 2019 का देखा जाए तो ये पूर्व राष्ट्रपति प्रणब, अभी तक 2020, 21, 22, 23 में नहीं मिला है, 19 में ही लास्ट वाला मिला है 3 लोगों को। तो एक पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, ये प्लस में संगीतकार थे भूपेन हजारिका और समाज सेवी थे नानाजी देशमुख। तो देखिए कभी कभी पूछता है कि भूपेन हजारिका का संबंध किस क्षेत्र से है, तो संगीतकार, संगीत या साहित्य दे देगा। नानाजी देशमुख का संबंध, तो ये आपका हो जाएगा समाज सेवी, नानाजी देशमुख समाज सेवी। ठीक है, भारत के सर्वोच्च
रत्न है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। ठीक है, सबसे कम उम्र में अभी तक भारत रत्न जो दिया गया है सचिन तेंदुलकर को दिया गया है, भारत रत्न सबसे कम उम्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फेमिना वर्ष 2021 और 23 की सौंदर्य प्रतियोगिता, तो ये भी पूछता है, रेलवे में तो पूरा पूछा है, तो आगे भी एग्जाम में सब पूछ सकता है। फेमिना मिस इंडिया, तो फेमिना जो है वो नंदिनी गुप्ता को मिला है। नंदिनी गुप्ता राजस्थान की जो है उनको फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब मिला है। ठीक है, मिस यूनिवर्स, तो मिस यूनिवर्स 2022 का जो खिताब मिला है वो आर बोनी ग्रेबियल को, आर बोनी ग्रेबियल, आर बोनी ग्रेबियल। ठीक है, याद रखिएगा किसको मिला है, तो आर बोनी ग्रेबियल। मिस यूनिवर्स की बात आती है तो मिस यूनिवर्स सबसे पहले 1952 में इसकी स्थापना जो हुई थी 1952 में हुई थी मिस यूनिवर्स की, और ये सबसे पहले जो मिला था वो आर्मी कुरुसेला फिनलैंड की थी, उनको दिया गया था। मिस यूनिवर्स सबसे पहले आर्मी कुरुसेला थी, उनको, वो फिनलैंड की थी, उनको सबसे पहले ये मिस यूनिवर्स मिला था। और अगर भारतीय में पूछ दे तो सबसे पहले सुष्मिता सेन को मिस यूनिवर्स का प्राइज मिला था। मिसेज वर्ल्ड, तो मिसेज वर्ल्ड 2022 का जो है वो सरगम कौशल हैं, जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर की ये पहली महिला भी हैं जो इस प्रतियोगिता में शामिल हुई थी। तो मिसेज वर्ल्ड जो है वो सरगम कौशल। मिस इंडिया अर्थ, मिस इंडिया अर्थ वंशिका परमार। देखिए ये सब जो है आपको रटना पड़ेगा, इसको रटने के अलावा या तो फिर आप किसी तरह से ट्रिक बनाइए या रटिए, रटना ही पड़ेगा। और रटना क्या पड़ेगा, आप बहुत 10-15 बार इसको देख लेते हैं ना, पढ़ लेते हैं तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। मिस इंडिया अर्थ वंशिका परमार। मिस दीवा देविता राय, तो दीवा देविता राय याद रखिएगा। मिस इंडिया यूएसए आर्या वालवेकर, मिस इंडिया यूएसए कौन हो जाएगा, आर्या वालवेकर। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन, ये पूछा है क्वेश्चन, तो मिसेज यूनिवर्स डिवाइन जो है वो पल्लवी सिंह है। कौन है, पल्लवी सिंह। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, ये वर्ल्ड वाइड में मिस इंडिया बनी तो इनको खुशी मिला, तो खुशी पटेल। ठीक है, मिसेज इंडिया वर्ल्ड सरगम कौशल, मिसेज इंडिया वर्ल्ड और मिसेज वर्ल्ड दोनों सरगम कौशल हैं। ठीक है, मिसेज इंडिया वर्ल्ड भी सरगम कौशल और मिसेज वर्ल्ड भी, तो जब वर्ल्ड की हो गई तो इंडिया वर्ल्ड तो होंगी ही, तो सरगम कौशल। मिसेज वर्ल्ड 2021 साइलिना फोर्ड, ये भी एकदम MBBI कर लीजिएगा मिसेज वर्ल्ड का। मिसेज वर्ल्ड 2021 साइलिन फोर्ड, साइलिन फोर्ड। मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 श्री सैनी, मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 में कौन, श्री सैनी। मिस वर्ल्ड 2021 ये तो एकदम MBBI है। मिस वर्ल्ड कौन है, एक तो देखिए ज़्यादातर तो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स पूछता है, तो मिस वर्ल्ड कैरोलिना बिलवास्का पोलैंड की, और मिस जो यूनिवर्स है आर बोनी ग्रेबियल, आर बोनी ग्रेबियल, और मिस वर्ल्ड कैरोलिना बिलवास्का। ठीक है, मिस यूनिवर्स जो है वो 2021 में हरनाज सिंधु थी, अभी 2022 में आर बोनी ग्रेबियल, इसको रट लीजिएगा। 2021 का तो नोबेल पुरस्कार का कोई काम ही नहीं है। साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी एग्जाम में बहुत पूछता है, तो साहित्य अकादमी में अंग्रेजी का पुरस्कार, पहले तो साहित्य अकादमी समझ लेते हैं। साहित्य अकादमी का गठन जो हुआ था 1954 में हुआ था, 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कार का गठन हुआ था। इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है, और ये 1955 में सर्वप्रथम दिया गया था, और 1955 में सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया था वो माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी को ये सर्वप्रथम साहित्य पुरस्कार दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, 2022 में बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द के लिए, हिंदी के लिए, अंग्रेजी के लिए अनुराधा राय, अ से अंग्रेजी, अ से अनुराधा राय, तो अंग्रेजी के लिए अनुराधा राय। कब ये उपन्यास भी पूछ देता है, तो अंग्रेजी के लिए अनुराधा राय को किस उपन्यास के लिए, तो ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड, ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड। ठीक है, हिंदी के लिए बद्री नारायण, और मैथिली के लिए अजीत आनंद, पेन ड्राइव में पृथ्वी, पेन ड्राइव में पृथ्वी। हिंदी में बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द, तुमड़ी के शब्द। ठीक है,
ये 24 टोटल 24 भाषा में दिया जाता है। तो 22 भाषा तो हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लेख है, और प्लस में 2 भाषा जो है वो राजस्थानी है और एक अंग्रेजी है। राजस्थानी और अंग्रेजी 2 भाषा ये है। 22 भाषा प्लस 2 भाषा राजस्थान और अंग्रेजी, 24 भाषाओं में ये पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो याद रखिएगा, अंग्रेजी में अनुराधा राय, ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड, हिंदी में बद्री नारायण, तुमड़ी के शब्द, मैथिली में अजीत आनंद, पेन ड्राइव में पृथ्वी। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और ये टोटल 11 लोगों को दिया गया है। ये एनटीपीसी का क्वेश्चन पूछा हुआ था कि शांति पुरुष भटनागर पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है, तो 11 लोग। जीव विज्ञान में अमित सिंह और अरुण कुमार शुक्ला, इसको भी रटना पड़ेगा। रसायन विज्ञान में डॉक्टर कनिष्क विश्वास, टी गोविंद राजू। पृथ्वी, वायुमंडल और ग्रह, डॉक्टर विनय कुमार शौकिया, ये शौकीन थे पृथ्वी, वायुमंडल और ग्रह विज्ञान, ग्रह के बारे में जानने के लिए, तो डॉक्टर विनय कुमार शौकिया। इंजीनियरिंग में डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय, उपाध्याय जी इंजीनियर थे। गणित में डॉक्टर अनीश घोष, साकेत सौरभ, अनीश घोष और साकेत सौरभ गणित में। औषधि में जीवन पनियमकल और डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव। भौतिक विज्ञान में कनक साहा, भौतिक में कनक साहा। ठीक है, इसको रट लीजिएगा, रटना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे। रैमन मैग्सेस पुरस्कार, तो रैमन मैग्सेस पुरस्कार 2022 जो है इस बार 4 लोगों को दिया गया है। रैमन मैग्सेस पुरस्कार को एकदम MBBI कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछेगा ही पूछेगा। एक सोथियारा छिम कंबोडिया के हैं, गैरी बेंचेगिवी हैं इंडोनेशिया के, तदासी हटोरी जापान के और बर्नाडेट जे मैड्रिड फिलीपींस के। तो सोथियारा छिम, बेंचेगिव, तदासी हटोरी, बर्नाडेट जे मैड्रिड। ठीक है, इसको 4-5 बार पढ़ लीजिएगा। सोथियारा छिम, गैरी बेंचेगिव, तदासी हटोरी, बर्नाडेट जे मैड्रिड। ठीक है, याद रख लिएगा। कभी कभी पूछता है कि सोथियारा छिम किस क्षेत्र से, तो मनोचिकित्सक और स्वास्थ्य अधिवक्ता। बेंचेगिव किस क्षेत्र से थे, तो पर्यावरणविद इंडोनेशिया के थे। तदासी हटोरी जापान, नाम से ही लग रहा है, तदासी हटोरी जापान, नेत्र रोग विशेषज्ञ। जापानियों का आंख देखते हैं कैसा कैसा होता है, तो ये नेत्र रोग विशेषज्ञ ही होता है। बर्नाडेट जे मैड्रिड फिलीपींस के थे, तो ब से बर्नाडेट, ब से बाल रोग विशेषज्ञ। ठीक है, गैरी बेंचेगिव तो पर्यावरणविद, ब इसमें प, इसमें ब, प फ ब, ऐसे किसी तरह से इंटरलिंक कर लीजिएगा। सोथियारा छिम कंबोडिया, मनोचिकित्सक और स्वास्थ्य अधिवक्ता। ठीक है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो दिया गया है उसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो अवार्ड दिया है वो सोराराई पट्टू को दिया गया है, सोराराई पट्टू। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म में तुलसीदास जूनियर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन और सूर्या, ये क्वेश्चन पूछता है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 68वें राष्ट्रीय फिल्म में कौन थे, तो अजय देवगन और सूर्या। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो थी वो अपर्णा बाल मुरली, अभिनेत्री भी पूछता है, तो ज़्यादातर यही पूछता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में अजय देवगन और सूर्या, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में अपर्णा बाल मुरली। ठीक है, याद कीजिए। नेक्स्ट जो है कान फिल्म पुरस्कार, तो कान फिल्म पुरस्कार जो है ये 75वां था। इसमें पामे डियोर पुरस्कार जो दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का, ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। ये जितना भी है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रटिएगा या याद कीजिएगा, जैसे भी याद कीजिएगा, याद तो करना होगा। पामे डियोर पुरस्कार दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नहीं पूछता है उतना, हाँ ये पूछता है कंट्री ऑफ ऑनर, तो कंट्री ऑफ ऑनर भारत देश। कंट्री ऑफ ऑनर कान फिल्म पुरस्कार का कौन देश था, तो भारत। भारतीय फिल्म निर्माता सौनक सेन को उनके वृत्ति चित्र ऑल दैट ब्रेथ्स के लिए द गोल्डन आई पुरस्कार दिया गया, ल आई डियोर। ठीक है, तो ये भारत से रिलेटेड है, तो इससे इसको भी पूछ सकता है। ये इसको MBBI कर लीजिएगा कि भारतीय ज्यूरी सदस्य में कौन थी, तो दीपिका पादुकोण। कान फिल्म फेस्टिवल में भारतीय की तरफ से भारतीय जो थी वो ज्यूरी सदस्य में कौन शामिल थी, तो दीपिका पादुकोण, इसको याद रखिएगा। ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डेनियल क्वान और डेनियल सेइनट।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इसको याद रखिएगा और सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी याद रखिएगा। ब्रेंडन फ्रेजर, द वेल, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? ब्रेंडन फ्रेजर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल योह, ये भी याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल योह। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म भारत की द एलिफेंट विस्पर्स, इसको तो एकदम याद रखिएगा और इसको तो ये तो सबको याद ही होगा लगभग लगभग। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म भारत की द एलिफेंट विस्पर्स। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो है वो नाटू नाटू, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू फिल्म RRR। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। नेक्स्ट जो है अवार्ड है ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार में एल्बम ऑफ द ईयर हैरी हाउस, और ये तो इम्पोर्टेंट हो या ना हो लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। भारत के म्यूजिक कंपोजर रिकी केज ने एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता, ये याद रखिएगा। रिकी केज को, भारत के म्यूजिक कंपोजर हैं रिकी केज, इनको एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया। ठीक है, एल्बम ऑफ द ईयर हैरी हाउस, सॉन्ग ऑफ द ईयर जस्ट लाइक दैट, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अब आउट डेमन टाइम। तो ये सब नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, लेकिन याद कर लीजिएगा, लेकिन ये तो इम्पोर्टेंट है। एमी अवार्ड बेस्ट ड्रामा सीरीज में सक्सेशन को, और ये सब तो नहीं पूछता है, अभी तक तो नहीं पूछा है, देखने को नहीं मिला है, ऐसे पढ़ा देते हैं। बेस्ट एक्टर ड्रामा सीरीज ली जुंग जे, और बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा सीरीज में जेंडिया यूफोरिया। फिल्म फेयर पुरस्कार पूछता है, तो फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार मिला है वो शेरशाह को, वही सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है वो कृति सेनन है, कृति सेनन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? कृति सेनन। ये देखिए, ये जो था वो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था, 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, और ये जो है केवल फिल्म फेयर पुरस्कार है। तो फिल्म देखिए, फिल्म फेयर पुरस्कार दूसरा होता है और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दूसरा होता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन और सूर्या, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा बाल मुरली। बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार। अब फिल्म फेयर पुरस्कार में बोल देगा तो रणवीर सिंह और कृति सेनन, राष्ट्रीय लगा देगा तो अजय देवगन और सूर्या, इधर अपर्णा बाल मुरली। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन। ठीक है, याद रखिएगा। बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट 2023 का, निर्देशक एडवर्ड बर्जर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्टिन बटलर और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री केट ब्लैंचेट। इनका नाम ही ऐसा होता है कि याद करने में दादी याद आ जाएगी, देख लीजिएगा एक बार अच्छा से। सर्वश्रेष्ठ फिल्म में ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक एडवर्ड बर्जर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्टिन बटलर और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री केट ब्लैंचेट। ठीक है, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है लेकिन देख लीजिएगा। अब मान लीजिए अच्छा से समझाने में तो टाइम तो लगेगा, तो टाइम से नहीं घबराइए। आप इसको अगर देखना होगा तो 1.5 गुना स्पीड कर दीजिएगा, 1.5 पे चला करके देख लीजिएगा। पुलित्जर में ये पूछेगा, देखिए ये वाला फीचर फोटोग्राफी ये पूछेगा। इसमें अदनान आबिदी, साना इरशाद मट्टू, अमित दवे और दानी सिद्दीकी को, 4 भारतीय थे ये, तो ये पूछेगा। ये पुलित्जर पुरस्कार 2022 फीचर फोटोग्राफी में किसको दिया गया? तो अदनान आबिदी, साना इरशाद मट्टू, अमित दवे और दानिश सिद्दीकी। ठीक है, पद्म पुरस्कार जो है इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो थी वो 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया, जिसमें 6 पद्म विभूषण था, 9 पद्म भूषण था और 91 पद्मश्री है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है इस बार कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? तो 91, पद्म भूषण 9 और पद्म विभूषण 6। ये 6 जो है पद्म विभूषण, इनका नाम पूछ सकता है, ये तो मतलब कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहला जो थे वो बालकृष्ण दोषी, इनको मरणोपरांत ये मर गए हैं, वास्तुकला इनका क्षेत्र था, आर्किटेक्ट से थे, गुजरात के थे। जाकिर हुसैन तबला वादक, जाकिर हुसैन तबला ही थे ना। और MS, थोड़ा इसको देख लीजिएगा, SM कृष्णा सार्वजनिक मामला के लिए, दिलीप महाल नोबिस ये चिकित्सा के क्षेत्र में थे, और श्रीनिवास वर्धन
विज्ञान और इंजीनियरिंग, मुलायम सिंह यादव। ये 6 लोगों का नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। जाकिर हुसैन 6 व्यक्तियों को, बालकृष्ण दोषी वास्तुकला, जाकिर हुसैन काला तबला वादक, SM कृष्णा सार्वजनिक मामला, दिलीप महालनोबिस चिकित्सा, श्रीनिवास वर्धन विज्ञान और इंजीनियरिंग, मुलायम सिंह यादव सार्वजनिक मामला, ठीक है। ये थोड़ा याद रखिएगा, ज़्यादा नहीं, बस पद्म भूषण तक ही करवा करके फिर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे पार्ट 2। पद्म भूषण 9 व्यक्तियों को, पद्म विभूषण 6 व्यक्तियों को और पद्मश्री 91 व्यक्तियों को, ठीक है। पद्म भूषण श्री SL भैरपा, श्री कुमार मंगलम भेड़ला, श्री दीपक धर, सुश्री बाड़ी जयराम, स्वामी चिन्ना जियर, सुश्री सुमन कल्याणपुर, श्री कपिल कपूर, श्री सुधा मूर्ति और श्री कमलेश D पटेल। इसको रट लीजिएगा, रटिएगा। SL भैरप्पा, कुमार मंगलम बिरला, दीपक धर, बाड़ी जयराम, चिन्ना जियर, सुमन कल्याणपुर, कपिल कपूर, सुधा मूर्ति, कमलेश D पटेल, ऐसे करके रटते चले जाइएगा, ठीक है। और ज़्यादातर तो पूछ देता है इनका क्षेत्र कपिल कपूर, इनको किस क्षेत्र में पद्म भूषण मिला, तो बस ये याद रहना चाहिए, साहित्य और शिक्षा, तो ऐसे करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे जो है, जो आगे भी अभी तो पूरा अवार्ड है बाकी, तो आगे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 डालेंगे, तो उस टाइम हम दे देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और दूसरा चीज़ कि अगर इसमें कहीं भी कोई त्रुटि अगर आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे सुधार होना चाहिए, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि मैं उसे सुधार कर सकूँ। थैंक यू बने रहने के लिए, ठीक है।